हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश विद स्वाति। चलिए आज देखते हैं स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में हमने इस बार भी यही किया है कि आपको सिर्फ एक लाइन दी है और उसके बाद की पूरी स्टोरी यू हैव टू अज्यूम। लेट अस सी व्हाट इज द लाइन इज। नाइट बिफोर द जोनल डिबेट कॉम्पिटिशन। जोनल डिबेट कॉम्पिटिशन है, बहुत बड़े पैमाने पर डिबेट कॉम्पिटिशन है जिसमें मैंने हिस्सा लिया है, ठीक है। और वो नाइट जो है वो डिबेट कंपटीशन के पहले की नाइट है। अब उस रात में क्या हुआ था, लेट अस अज्यूम एंड राइट। आई वॉज प्रैक्टिसिंग माई पार्ट टिल लेट नाइट। ऑब्वियसली अब नेक्स्ट डे अगर जोनल डिबेट कंपटीशन है तो आज रात में मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली आई वुड बी प्रैक्टिसिंग। एवरीवन वॉज फास्ट अस्लीप। हमारे घर के पूरे लोग मस्त सो रहे थे और मैं क्या कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। Even I was planning to sleep. Suddenly there was a loud crash. अब बहुत रात हो गई थी, मैंने भी सोचा कि चलो अब सो जाते हैं, लेकिन तभी लाउड क्रैश। किस चीज़ का था वो? I jumped out of my bed and rushed out to see the cause of that sound. एकदम से जोर से आवाज आने के बाद में कोई भी इंसान क्या करेगा, जंप करेगा आउट ऑफ द बेड एंड वुड गो एंड सी व्हाट इज दिस क्रैश अबाउट। तो ऐसे ही मैंने भी किया। क्या देखा मैंने? द साइट आउटसाइड वाज गास्टली। गास्टली मीन्स व्हाट? टेरिबल, ड्रेडफुल। बहुत ही भयानक सा दृश्य था बाहर। क्या था वो? Two cars had collided with each other because of dense fog. बाहर बहुत ज़्यादा फॉग था। बहुत फॉग की वजह से ना दो कार्स जो है वो क्रैश हो गई थी, एक दूसरे पर कोलाइड हो गई थी। देन द ऑक्यूपेंट्स ऑफ बोथ द कार्स। ऑक्यूपेंट्स मीन्स जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो। द ऑक्यूपेंट्स ऑफ बोथ द कार्स वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग फॉर हेल्प। अब बहुत ज़्यादा वो, एक तो डेंस फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से ये एक्सीडेंट हुआ है तो, और उनको बहुत ज़्यादा इंजुरीज भी हुई होंगी, तो अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनकी चिल्लाने की, जोर जोर से हेल्प मांगने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अदर पीपल हैड ऑल्सो कम आउट ऑफ देयर हाउसेस आफ्टर हियरिंग द साउंड। सिर्फ मैं ही नहीं बाहर आया, बाकी आजू बाजू के जो लोग थे वो भी बाहर आ गए। इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड एवरीवन स्टार्टेड हेल्पिंग द इंजर्ड। अब इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड, देखिए ये फ्रेज यहाँ पे यूज की गई है। इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड मीन्स इन अ जिफी, इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड। तो फटाफट क्या हो गया कि सब लोग उनकी हेल्प करने भागे। द ड्राइवर्स ऑफ बोथ द कार्स वर बैडली वुंडेड। उनके जो ड्राइवर्स है वो तो फ्रंट सीट पे बैठते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंजर हो गए थे। आई कॉल्ड अप द एम्बुलेंस सर्विस एंड द पुलिस एज वेल। अब मैंने क्या किया, मेरा रोल क्या है इसमें? मैंने फटाफट अपना सेंस यूज़ किया और मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और पुलिस को भी। Within no time, the police and ambulance arrived. It was a tough job taking the passengers out of their seats as they were stuck completely. जैसे ही मैंने एम्बुलेंस एंड पुलिस को फ़ोन किया वो फटाफट आ गए वहाँ पे, लेकिन उसके बाद का जो जॉब है इट वॉज वेरी टफ, क्योंकि जो ऑक्यूपेंट्स थे, कार में जो फंसे हुए लोग हैं ना, वो इतने ज़्यादा अंदर फंस गए थे कि उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल गया। Many helping hands came forward and finally all the passengers were shifted to the nearby hospital. अब बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स आए। भले ही रात का वक्त था, लेकिन इतने ज़ोर की आवाज़ आने के बाद में जो रेसिडेंट्स हैं वो तो बाहर आएंगे ही ना देखने, और जब उनको दिखेगा कि इतना सब कुछ हादसा हो गया है, सो दे आर प्रोवाइडिंग द हेल्पिंग हैंड्स एंड द injured ones they were shifted to the nearby hospital. One man from the crowd informed the authorities to send a crane as the cars had blocked the road. और एक सेंसिबल पर्सन है यहाँ पे, कोई रेसिडेंट है, उसमें से एक आदमी ने क्या किया, अथॉरिटीज़ को कॉल किया कि सो दैट दे वुड सेंड अ क्रेन। कार्स को उठाने के लिए क्रेन की ज़रूरत होती है, तो क्रेन बुलाई गई। क्यों? कि एक तो डेंस फॉग है, दो कार्स ने ऑलरेडी रास्ता पूरा ब्लॉक करके रखा है, ऐसा ना हो कि और दोनों साइड से कोई व्हीकल आए और इनसे टकरा जाए। क्रेन को भी बुला लिया। इट टुक ऑलमोस्ट 2 hours फॉर ऑल दिस। ये सब होने में कितना टाइम गया? 2 घंटे तो लगे ही। देन आई वेंट इनसाइड बट कुड नॉट प्रैक्टिस मोर ड्यू टू द टेरिफिक सीन्स फ्लैश्ड इन माई माइंड। अब ये सब होने के बाद में मैं पढ़ाई कर पाऊँगा क्या? नहीं। तो मेरी उसके बाद में जो प्रैक्टिस थी वो नहीं हुई, क्योंकि बार बार वही सीन्स मेरे
मन में आ रहे थे. The only good was that nobody had lost his life and were safe. इसमें किसी की जान नहीं गई, वो सेफ थे, इतना ही हमारे लिए काफ़ी था. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज अ स्टोरी. यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही पर्टिकुलर वे में ये लिखा गया है ना. कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है, टू द पॉइंट है. और बिगिनिंग में क्या हुआ, मिडिल में क्या हुआ, एंड कैसा रहा, ये सब कुछ पूरा प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग के साथ में लिखा गया है. राइट. सो आई डिड नॉट पुट एनी ऑफ द markings for the paragraph changing. You please tell me in the comment box that where to change the paragraphs, because we need to have 3 paragraphs. Okay, I look forward to see where the paragraphs should get changed. Keep watching and please do like and share my video and subscribe my channel. Thank you so much.